मैंने अनुभव किया है, बड़े बड़े संतों से भी दुर्गंध नहीं आती। मैं तो बहुत समीप पहुंच जाता हूं। तन तो तन है, इसमें से तो मल ही प्रकट होता है, पर मैंने ऐसे ऐसे साधक संतों को देखा है, केवल जल से स्नान करते हैं, पर उनसे भी कभी हमारे आपकी तन जैसी दुर्गंध नहीं आती। अभी मैं बद्रीनाथ में था, तो बद्रीनाथ में आज भी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, आज भी ठाकुर जी वहां पर, भू वैकुंठ है वो। तो एक महाराज जी से मिला था मैं, हिमालय पर रहते हैं वो। तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया कि महाराज जी आपने ठाकुर जी को देखा यहाँ पे? तो इतना पूछते ही उनका शरीर कांपने लगा, नेत्रों से आंसू आने लगे और वो रोने लगे, बहुत रोए। बस वो स्थिति बताने के लिए पूरी थी कि इनको ठाकुर जी का अनुभव हुआ है। जब वो शांत हुए तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी जब ठाकुर जी आपको दिख रहे हैं और भी संतों को दिखते हैं, तो हम सामान्य जीवों को क्यों नहीं दिखते? ठीक है, हम अधम हैं, हम संसारी हैं, हम आप जितना भजन तो नहीं कर सकते, पर ठाकुर जी तो दयालु है ना, उनका नाम तो दयानिधि है, वो हमको एक बार दिख जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? तब उन्होंने एक बात कही हमसे, बोले लाला ये जितने भी देव योनि हैं, देवता होते हैं, ठाकुर जी, इन सबको हम मानवों से दुर्गंध आती है। जिस प्रकार दुर्गंध युक्त स्थान से हम तुरंत भागते हैं, ऐसे ही मानव का एक दायरा होता है, 3-4 मील तक एक मानव की दुर्गंध रहती है, और इन देवताओं को वो दुर्गंध बहुत सताती है, इसलिए हमसे हमारे आते ही भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बोले कि इनसे दूर रहना है, बहुत दुर्गंध युक्त है। और इस दुर्गंध को शांत करने का एक ही तरीका है, भजन। इस शरीर की जो दुर्गंध है, ये इत्र से, परफ्यूम से, सोप लगाने से, बॉडी वॉश लगाने से नहीं जाने वाली, जाएगी शाम को फिर आएगी, और शाम को अगर चलेगी दिन में फिर आएगी। पर भजन करने वाले साधकों को मैंने समीप से देखा है, उनके तन से दुर्गंध नहीं आती। और जब ये तन दुर्गंध विमुक्त होने लगता है तो धीरे धीरे देव समीप आना प्रारंभ करते हो। देव जब समीप आकर के हमको चेक कर लेते हैं कि नहीं अब ये ठीक है भजन के साधन में, तो फिर ठाकुर जी को वो संकेत करते हैं कि नाथ इसको दर्शन दो, ये पवित्र है, ये शुद्ध है। कैसे कैसे चरित्र आते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा पूज्य श्री राधा बाबा महाराज, कई लोगों ने सुना होगा, कलकत्ता के कई वैष्णव गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं। हमारे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, श्री सेठ जी महाराज, राधा बाबा का एक प्रसंग मैंने सुना। वो जब गोरखपुर में गीता प्रेस में विराजते थे, तो उनके निवास, मैं आज तक गया नहीं, मुझे जाना है, कथा करने के लिए जाना है, मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, मुझे जाना है। श्री राधा बाबा महाराज कभी वृंदावन नहीं गए, क्यों? उन्होंने कह दिया था अगर मैं गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए वृंदावन की सीमा को प्रणाम करके चले जाते थे। लेकिन पूरे वृंदावन का नक्शा बनाया उन्होंने, यहां ठाकुर जी का नंद भवन है, यहां पर यमुना जल है, यहां पर ये गोपी का घर है, यहां पर पूरा नक्शा, बिना वृंदावन गए उनको अनुभव हो गया। तो श्री राधा बाबा महाराज का जो निवास स्थान था, उसके बाहर वो बैठते थे, हजारों लोग उनके दर्शन करते थे। लेकिन एक बूढ़ी माता जी, वो पूरे दिन बाबा का दर्शन करने नहीं आती थी। जब सुबह सुबह बाबा शौच के लिए जाते थे तब वो आती थी, और तभी बाबा का दर्शन करती थी। खूब रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो कैसे भी करके बाबा को उसी समय देखने आती थी जब वो शौच के लिए जाते थे। तब किन्हीं ने कहा, बोले माता जी कितनी गलत बात है ना, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, बाबा पूरे दिन दर्शन देते हैं, आप मिल लिया करो। वो जब शौच के लिए जाते हैं, कम से कम उस स्थिति में तो अकेला उनको छोड़ दो। तो वो माता जी बोली, मैं बाबा को नहीं देखती, मैं पूरे दिन बाबा को देखती हूं तो बाबा दिखते हैं, लेकिन जब ये सुबह शौच करने जाते हैं तब एक सांवरा सलोना बालक इनके आगे लाठी लेकर के चलता है, मैं उसको देखने आती हूं। क्या समझे इस बात से कि भजन की पराकाष्ठा स्थिति इतनी पहुंच गई है कि संसार में त्याज्य मलमूत्र की स्थिति में भी वो व्यक्ति इतना पवित्र है कि ठाकुर जी उस समय उनके पास रहते हैं। भजन, साधन, सत्संग, ये दुर्गंध विमुक्त कर देता है मानव को। उस स्थिति में हम जा तो कभी नहीं सकते, पर मैं बता तो सकता ही हूं, भजन इतना हो जाए। तो बच्चों को शुद्ध रहने दीजिए, उनको ज्यादा चुगली मत सिखाइए। ध्रुव जी ने जाकर के अपनी मां से एक शब्द नहीं बोला,
बस ध्रुव जी रो रहे थे कोने में बैठ के। माँ ने गोद में बैठाया, बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं बोले ध्रुव जी। तब एक दासी ने आकर के बताया, आज छोटी रानी ने इनको बहुत डांटा और इनसे कह दिया कि वन में जाके भजन करो, तपस्या करके ठाकुर जी से कहो कि छोटी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब तुम इस राज्य गद्दी पर बैठोगे। माँ ने तुरंत ध्रुव जी को गोद में लिया। उस बात से परेशान हो? नहीं माँ, मैं परेशान नहीं हूं। कितने बड़े हैं ध्रुव जी? 5 वर्ष के, 4.5-5 साल की उम्र है बस। लेकिन माँ ने इतना अच्छा निर्माण किया ध्रुव जी का कि वो चुगली नहीं करते। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं, माँ मैं क्या करूं? बोले बेटा छोटी माँ की बात का बुरा नहीं मानो, उन्होंने तो, मैं तो केवल कथा में ले जाती हूं, मैं तो केवल गुरुजनों के पास ले जाती हूं, उसने तो सीधी आज्ञा कर दिया कि ठाकुर जी के पास जाओ। और बेटा तुझे अभी जाना चाहिए, तो अभी वन में जा और वन में जाके भजन करके ठाकुर जी को प्राप्त कर ले। ध्रुव जी महाराज उसी समय निकल पड़े। 4.5 साल की आयु है। ध्रुव जी वन में गए। नारद जी महाराज परीक्षा लेने के लिए आए। ध्रुव जी महाराज परीक्षा में पास हो गए। क्या परीक्षा ली? डराया धमकाया कि वापस लौट जाओ। लेकिन ध्रुव जी महाराज बोले, आप कौन हो मुझे वापस भेजने वाले? तो नारद जी ने कहा, मैं नारद हूं। बोले, आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरी मां कहती है कि भगवान बाद में मिलेंगे, नारद जी पहले मिलेंगे। आप कैसे नारद हो जो मुझे वापस भेज रहे हो? अगर आप नारद होते तो मुझे हाथ पकड़ के भगवान से मिलाते। आप नारद नहीं हो। नारद जी समझ गए ये सामान्य बालक नहीं है। तुरंत 12 मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये 12 मंत्र है। ध्रुव जी महाराज इस मंत्र को लेकर के मधुवन में चले गए। 5 महीने तक ध्रुव जी महाराज ने कठोर तप करके इस मंत्र का जाप किया और 5 मास की पूर्ति होते ही भगवान गरुण पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ध्रुव जी महाराज के सन्मुख प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज के सन्मुख आकर के भगवान ने ध्रुव जी से कहा, कहो ध्रुव क्या चाहिए? तब ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई कि भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महतां ममलाशयानां ये नाजसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुण कथा मृतपान मत्त। हे नाथ, मुझे केवल एक व्यसन दे दीजिए। देखो ठाकुर जी कभी सामने आ गए तो आप क्या बात करोगे? कभी सोचा आपने? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। वास्तव में अगर आप ये सब कर पाए तो समझ जाना राम जी नहीं कोई और आया है। हम भजन की निंदा नहीं, भजन तो बहुत अच्छा है। सबरी की भी तो यही इच्छा है, राम जी आएंगे तो मैं ऐसा करूंगी, राम जी आएंगे तो मैं ऐसा करूंगी, राम जी आएंगे तो मैं ऐसा। राम जी जब तक नहीं आए तब तक आप ये सब सोच सकते हो कि दीप जलाएंगे, ये करेंगे, मार्ग सजाएंगे, ये करेंगे। पर राम जी अगर आ गए कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी समझना कि राम जी आए। क्यों? अरे देह इतनी स्थिति में भी रह जाए, राम जी को देख करके भी देह को पता है कि मुझे मार्ग सजाना है, तो समझो राम जी नहीं है, कोई और है। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। फिर आगे क्या है? फूली हिय न समावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज सब जानते हैं क्या किया विदुरानी ने। पाटा उल्टा बिछा दिया, फल दूर फेंक दिए, छिलके खिलाए ठाकुर जी को। यही तो होता है जब ठाकुर जी आते हैं।
ठाकुर जी आएंगे तो भान नहीं रहेगा, ठाकुर जी आएंगे तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठाकुर जी आएंगे तो मैं क्या कहूं, क्या बोलूं, ये अभी विचार करो। क्योंकि जब ठाकुर जी आएंगे और पहले से आपने विचार नहीं कर रखा होगा तो फिर वो थोड़ी देर का समय है, ठाकुर जी आके चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए अभी से लिख के रखो कि जब ठाकुर जी आएंगे तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। होना तो वो नहीं है उस समय पर, लेकिन फिर भी लिख के रखो, क्या पता याद आ जाए। ध्रुव जी महाराज क्या मांगने गए थे कि पिता की गद्दी पर बैठना है, लेकिन मांग क्या रहे हैं, मुझे एक व्यसन लग जाए। ठाकुर जी बोले, हैं दुनिया व्यसन मुक्त होना चाहती है, तू व्यसन मांग रहा है। बोले क्या व्यसन चाहिए। बोले आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन लग जाए नाथ, मैं व्यसन छोड़ ना पाऊं नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो, आपकी कथा के बिना रह ना पाऊं। व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथाम मृतपान मत्त। ठाकुर जी बोले एक बात बता ध्रुव, तैने इसको व्यसन क्यों कहा। तू इतना भी तो कह सकता था मुझे भक्ति मिल जाए, मुझे कथा मिल जाए, तैने व्यसन शब्द का प्रयोग क्यों किया। समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। ध्रुव जी महाराज बोले क्योंकि नाथ व्यसनी व्यक्ति हमसे ज्यादा डेडिकेटेड होता है अपने व्यसन को करने में। व्यसनी व्यक्ति कितना डेडिकेशन से व्यसन करता है। कभी व्यसनी व्यक्ति को, वैसे तो व्यसनियों का संग मत करो, पर व्यसनी को देखो कैसे व्यसन करता है, उसका डेडिकेशन देखो। 4 लोग बैठे हैं और व्यसनी को व्यसन करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो कर लेता है छुप छुपा करके, नीचे ही मिला लिया। हाँ वो तो पता ही नहीं चलेगी कब कब मैं खा गया। व्यसनी को व्यसन करना है तो उसको पता है कि बोतल में पीऊंगा तो सबको पता चलेगा, इसलिए थर्मस में लेके आया है। थर्मस में लेके बीच बीच में एक एक घूंट पी लेता, किसी को पता नहीं चलती कि व्यसन कर रहा है। और हम ऑफिस में तिलक भजन करने में, ऑफिस में कैसे भजन करेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। अरे व्यसनियों से ये सीखो, डेडिकेशन देखो उनका व्यसन के प्रति, किसी को पता नहीं चलने देते और व्यसन कर लेते हैं। आप भी पता नहीं चलने दो किसी को कि भजन हो रहा, भजन कर लिया, भजन हो गया। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने यहां व्यसन के रूप में भक्ति को मांगा। क्यों। बोले व्यसनी का स्वभाव होता है, मेरा आज बहुत माइंड अपसेट हो रहा है, बोले क्या आज तो मैं पीऊंगा रात को, आज मैं बहुत खुश हूं तो बोला आज पीऊंगा। क्या हो गया, बोले खांसी जुकाम हो गया, पी लेता हूं। और क्या ठीक हो गया, अब भी पी लेता हूं। वो सारी स्थितियों में, आज मेरे रिश्तेदार आए, आज तो भाई रात में पिएंगे, पत्नी छोड़ के चली गई, तलाक दे दिया, अब क्या करें, अब तो पिएंगे भाई। हर स्थिति में व्यसनी अपने व्यसन को भोगता है, और हम जरा सी प्रतिकूलता घर में आ जाती है, महाराज जी भजन नहीं बन रहा हमारा, क्यों नहीं बन रहा, प्रतिकूलता आ गई घर में। अरे कैसे। व्यसनी को कोई नहीं हिला पाता, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वो अपना व्यसन करता है करता है करता है। हम क्यों छोड़ देते हैं। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने व्यसनम भवाब्धिम, व्यसन के रूप में भक्ति मांगी। बहुत इतने अच्छे अच्छे सूत्र हैं भागवत जी में, कभी कभी मन होता है तो मैं सुना देता हूं। व्यसन के रूप में भक्ति मांगी, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी को भक्ति प्रदान की। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार डाला, इन्हीं के अंग से पृथु महाराज का जन्म हुआ, जिनके कारण इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। आगे फिर जड़ भरत रहुगण संवाद आदि आदि सब सुनाए गए, नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अजामिलोपाख्यान के पश्चात देवासुर संग्राम और नारायण कवच की प्राप्ति। तत्पश्चात भगवान के भक्त वृत्रासुर की स्तुति और श्री प्रहलाद जी का चरित्र। सतयुग त्रेता द्वापर 4 युगों में सतयुग के जो राक्षस हैं उनका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के यहां पर एक भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। क्यों। क्योंकि जब कयाधु गर्भवती थी तब नारद जी महाराज ने उनको सत्संग सुनाया, उसी के प्रभाव से कयाधु के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया वो भक्त प्रहलाद हुए। प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी का भजन करते हैं, पिता ने बहुत रोका, नहीं माने, तो एक दिन पिता ने कहा कि चल तेरे ईश्वर को ही देखना है, कहाँ है तेरा ईश्वर। अनेक प्रयास किए लेकिन प्रहलाद जी जब नहीं मरे तो बोले अब तेरे ईश्वर को ही नष्ट करूंगा, कहाँ हैं। तो प्रहलाद जी बोले खंबायु अग्निम सलिलम महिम च, सब जगह हैं।
सब जगह को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि मेरा ईश्वर सब जगह है। बोले अच्छा, इस खंबे में है? बोले हाँ। जैसे ही खंभ भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया, राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात क्रोध शांत नहीं हो रहा था, देवताओं को चिंता हुई, तब प्रहलाद जी से कहा कि आप ही स्तुति गाओ। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए नृसिंह भगवान से कहा कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुम पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किम तोष्टुमर्हसि समय हरिरुग्र जाते। हे नाथ, मेरे पास बहुत सुंदर वाणी नहीं कि मैं आपका बहुत सुंदर कीर्तन या स्तुति गाऊं। मैं तो एक छोटा सा एक दैत्य कुल में जन्मा बालक हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। पर नाथ, फिर भी मैं आपका भजन क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप तो उस गजेंद्र की भी रक्षा करते हैं जो मानव नहीं है। मैं कम से कम मानव तो हूं। मैं दैत्य बालक हूं, मैं अशुद्ध हूं, अपवित्र हूं, ये सब सोच करके मैं आपका भजन ना करूं। कई बालक आते हैं मेरे पास, बोले महाराज जी घर में मांस बनता है, क्या करें? हमने अपनी ठाकुर जी की रसोई अलग करने का प्रयास किया तो माता पिता लड़ते हैं। सबको प्रहलाद जी का अनुसंधान करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी को फल ही पवाते थे और ठाकुर जी से कहते, नाथ घर में कुछ बनता नहीं ऐसा जो आपको पवाऊं, इसलिए आप फल ही पाओ। और स्वयं सबको तो दिखाते कि सबके साथ भोजन कर रहे हैं, पर वो भोजन ना पा करके किसी भी प्रकार से फल ही पाते थे प्रहलाद जी भी। प्रहलाद जी महाराज बोले कि नाथ, इतनी अपवित्र कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं आपका भजन इसलिए करता रहा क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप जब गजेंद्र पर कृपा कर सकते हैं तो मैं तो मानव हूं। मैंने आपका भजन किया। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। तत्पश्चात ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। बहुत सुंदर बड़ा प्रसंग है। देवासुर संग्राम, बलि बामन अवतार और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हुए यहाँ पर सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याशुर्पणख्या प्रिय विरहरुषरोपितभ्रूभिजम्भ तस्ताब्धिर्वद्धसे तु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम का 2 अध्याय में चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात अब कृष्ण लीला में प्रवेश किया है। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी और जैसे ही 2 श्लोकों में कृष्ण लीला सुना करके श्री सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। हे नाथ, आप 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा क्यों सुना रहे हैं? मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये लीला, वृंदावन में ये लीला, मथुरा जाके कंसवध, द्वारिका की स्थापना, महाभारत युद्ध, 16,108 ब्याह करके भगवान ज्ञान उपदेश करके उद्धव को अपनी धाम को चले गए। इतनी छोटी कृष्ण कथा क्यों सुना रहे हैं? विस्तार से सुनाइए ना। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन 4 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, एक आसन में बैठे हो, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ पालो, उसके बाद मैं कहूं। बोले नाथ, मुझे अब भूख प्यास नहीं है। आपके मुख से जो ये दिव्य कथा मैं सुन रहा हूं, इससे मेरा तन मन सब पूर्ण हो रहा है। मुझे सामान्य भोजन की इच्छा नहीं है। कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाइए। मुझे रोटी सब्जी नहीं खानी है, मुझे थोड़ा आराम नहीं करना है। मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, 3 दिन निकल चुके हैं, आज 4था दिन है। कृपा करके मुझे केवल कृष्ण लीला सुनाइए, उसी से ही मेरा जीवन पूरित हो जाएगा। आप विस्तार से सुनाओ। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम्हारी स्थिति कैसी है
और तुम्हारी स्थिति से पता लगता है कि तुम अब चरम स्थिति भक्ति की प्राप्त कर चुके हो, अब तुम गोपी भाव में आ चुके हो, अब मैं तुम्हें ब्रज की लीला में प्रवेश कराऊंगा। गोपी भाव किसे कहते हैं? जहां तन मन सब कुछ कृष्ण की प्राप्ति करना चाहे, किसी विषय वस्तु की इच्छा नहीं है, केवल कृष्ण मिले, ये इच्छा जब जीवन में आ जाए तो गोपी है। अब तुम गोपी बन चुके हो, अब तुम्हें मैं कृष्ण लीला में प्रवेश कराऊंगा। और कह दिया राजन कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैस्तिकीरति। तुम्हारी बुद्धि अब व्यवस्थित हो गई है, तुम्हारा सर्वांगीण अब कृष्ण को पाना चाहता है, अब तुम्हें मैं ब्रज की लीला में प्रवेश कराऊंगा। मतलब बिना ऐसी स्थिति हुए ब्रज समझ नहीं आ सकता, ये बात है। हम बोल रहे हैं, भले ही हम सुना देंगे ब्रज की लीला, पर ऐसी स्थिति जब तक नहीं बनेगी तब तक ब्रज समझ में आने वाला नहीं है। भगवान ने पृथ्वी की कामना सुनते हुए पृथ्वी ने प्रार्थना की कि नाथ आप अवतार लो। भगवान ने आकाशवाणी करके कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने आकाशवाणी करके कह दिया कि वसुदेव जी के यहां मैं साक्षात जन्म लेने वाला हूं, पृथ्वी तुम चिंता मत करो। यहां मथुरा के राजा उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस, और मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई का नाम है देवक, उनकी बेटी है देवकी। अपनी चचेरी बहन का ब्याह वसुदेव जी से करके कंस उन्हें विदा कर रहा था। विदा किस लिए कर रहा था? ताकि पूरे मथुरा में एक समाचार पहुंच जाए कि इतना बड़ा राजकुमार होते हुए भी देखो खुद सारथी बन के अपनी बहन को विदा कर रहा है, पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए, अच्छी पॉजिटिव पॉपुलैरिटी। लेकिन देवताओं ने इसकी दाल गलने नहीं दी, तुरंत आकाशवाणी कर दी, जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो इसी का 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। ये सुनते ही कंस ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, आंसू सब सूख गए उसके, रो रहा था, बिलख रहा था बहन को विदा करने में। सब उसका तो असली रूप आ गया, सर धड़ से अलग करने को जैसे ही मारने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, इनका बालक आपका काल है, ये काल नहीं है, ये आपकी बहन है। पूरा मथुरा देख रहा है, क्या सोचेंगे सब लोग, अपनी बहन को मार दिया, और वो भी विवाह वाले दिन मार दिया। कम से कम इतने निष्ठुर तो मत बनिए आप। बाकी मैं वचन देता हूं, इनका पुत्र आपका काल है ना, जितने बालक जन्म लेंगे मैं सब आपको दे दूंगा, इनको मत मारो। कंस को लगा ये अच्छा होगा, अंदर ही अंदर बालकों को मैं मार दिया करूंगा, बाहर समाचार भी नहीं आएगा और मेरी छवि भी बनी रहेगी। वसुदेव देवकी दोनों को कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों की निर्मम हत्या कंस ने जन्म लेते ही कर दी। 7वें बालक के रूप में बलराम जी महाराज पधारे। जैसे ही बलराम जी का जन्म होना ही था, 2-3 महीने के गर्भ में हुए ही थे, ठाकुर जी ने योग माया वैष्णो देवी भद्रकाली को आज्ञा की, ये योग माया है, भगवान की बहन है। इनसे ठाकुर जी ने कहा, आप हमारा एक काम कर दो। बोले क्या? हमारे बड़े भैया गए मैया के गर्भ में, इनको कैसे भी करके रोहिणी मैया के गर्भ में भेज दो, क्योंकि हमारे पिताजी की 7 पत्नियां हैं, एक पत्नी रोहिणी है, और कंस ने उनको छूट दी है, वो हर महीने एक पत्नी से मिलने के लिए जाते भी हैं। तो आप कैसे भी करके ये जो हमारे भैया का जन्म होने वाला है, ये देवकी मैया के गर्भ से इनको स्थानांतरित करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। हे योग माया, तुमने हमारा ये काम किया तो कलिकाल में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। योग माया ने वही किया। कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद बलराम जी रोहिणी जी के गर्भ, जो कि गोकुल में रहती हैं, उनके गर्भ में स्थानांतरित हो गए। और कंस को यह समाचार मिला कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे मारना पड़ता। अब 8वां आने वाला है। कंस ने सैनिक बढ़ा दिए, कारागृह बदल दिया और गहरे कारागृह में डाल दिया। और बस अब रात दिन नींद नहीं आती है कि मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है, जन्म लेते ही मार दूंगा। भादों का महीना, अष्टमी तिथि,
मंदम मंदम जलधरा, अर्धरात्रि का समय हुआ, आकाश में बादल छाए हैं, मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधियों को लेकर के पवन बह रही है। पवन देव आज पहले मदिराचल पर्वत गए हैं और वहां जितने चंदन के पेड़ लगे हैं सबसे सुगंधी उधार लेकर के आज पूरे भारत और पूरे विश्व को सुगंधित कर रहे हैं। क्यों? परमात्मा जन्म लेने वाले हैं, ठाकुर जी आने वाले हैं। इंद्र रिमझिम वर्षा करके मानो जैसे अतिथि के आने से पहले साफ सफाई होती है, पूरी पृथ्वी को साफ कर रहे हैं। आधी रात्रि का समय और उसमें कभी कभी दिखने वाले बादलों की ओर से चंद्रमा मानो जैसे एक सफेद चादर बिछा देते हैं कि हमारे ठाकुर जी आएंगे, बैठेंगे कहां? यहां विराजेंगे। सब गहरी नींद में सोए हैं, शांति है पूरे विश्व में। जिस कंस को रात्रि में चिंता के कारण नींद नहीं आती, आज वो भी गहरी नींद में सोया है। केवल 2 लोग जागे हैं कारागृह में, वसुदेव और देवकी। और जैसे ही मध्य रात्रि हुई, देवकी के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के विश्राम होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके प्रणाम करो। ये अच्छा, ये आपके यहां का स्वर है। एक बार निकाल दो भाई, जिन जिन को आता हो। हमने ऐसा सुना है। वाह भैया वाह। भाइयों को करना मना है, ऐसा मैंने सुना है कि भाई लोगों को करना मना होता है, ऐसा ही है ना? भाइयों को नहीं करना चाहिए, माताओं को करना चाहिए। जय हो। ये आपकी बंगला भाषा में बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। अभी रुक जाओ पुष्पादि। देखो पीछे श्रोता फूल वूल लेके आए हैं संग में, वही उछाल रहे हैं। रुक जाओ, अभी तो ठाकुर जी मथुरा में हैं, गोकुल तो पहुंचन दो। कंस आ जाएगा भाई, बैठ जाओ। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति गाई है। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। अभी मत लुटाइए माता जी, टॉफी वॉफी मत लुटाओ, रुक जाओ मैया, बुझते पारो तमे। ये गुजराती वगैरह सब मिक्स हो जाती है हमारी। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगम्। ठाकुर जी आए तो चतुर्भुज रूप में थे, छोटे से लाला ही हैं लेकिन 4 भुजा वाले, शंख चक्र लेकर के आए। मैया ने प्रार्थना की कि अब छोटे लाला है जाओ, और श्री ठाकुर जी छोटे लाला बन गए। वसुदेव जी ने गोद में उठाए। अब हमें पता है कथा तो आप सुनोगे नहीं है, इसलिए जल्दी हम उत्सव ही कर देते हैं। हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल पहुंच गए, देवकी मैया के बगल में सुवाई दियो। अब विस्तार से तो प्रसंग हम कल सुनाएंगे। ब्रज में सबन को लगवे लगी कि भैया अब के लाला होएगो, कहा होएगो? लाला होएगो। नंदा सुनंदा ये 2 बहन हैं नंद बाबा की। सुबह सुबह जैसे ही पहुंची, महाराज देखी कि यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसो लाला सोयो है। लाला है कि लाली जेना है पतो। जैसे ही चदरिया हटाई, महाराज है गयो। अब तो महाराज ब्रजमंडल की गलीन में चिल्लाती जा रही है गयो। ब्रजवासी सब अपनी छत अटारीन ते निकर करके पूछ रहे हैं कहां भयो। एक बार एक संग बोलो, कहां भयो? अरे भैया नंद जी के लाला भयो है, बधाई हो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार,
का भयो, बधाई हो, आपका जन्म हुआ है आज, बधाई हो, बधाई हो। खूब जोरते होनी चाहिए, दोनों भुजा उठा के। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार लाला जायो बाहर वाले खड़े क्यों? आप भी नृत्य करो, बधाई हो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो। प्रार्थना अगर स्वीकार करेंगे, मंच से सब लोग नीचे उतर जाइए, सब लोग व्यास मंच की शोभा और मर्यादा बनी रहने दो, सब लोग नीचे जाओ, सन्मुख आकर के उत्सव मनाइए, भुजा उठा के। हम ब्रज में, हम ब्रज में, हम ब्रज में है जय जयकार लाला जायो। सब कहे धन्य यशोदा मैया, हे यशोदा मैया, यशोदा मैया। ब्रज 84 को
80 साल की आयु में सुत वे सो जायो है। हाँ, 80 साल की आयु में सुत वे सो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार करके। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी और जो सन्मुख हैं उन्हीं को मिलेगा। और आप लोगों से प्रार्थना, आप लूट के पीछे लुटाओ, हम ही थोड़ी लुटाएंगे। आपको भी आनंद है तो आप पीछे वालों को दो। ओ जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी
सब ब्रजवासी गावे जियो लाल, सब सब ब्रजवासी गावे जियो लाल। ओ जियो 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 श्याम लाल, जियो श्याम लाल, पीली तेरी पगड़ी रंग लड्डू पेड़ा बूढ़े गुलाब जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े गुलाब सी जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े गुलाब ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल